पायल की शादी को 6 महीने ही हुए थे तभी उसके पिता और उसके भाई उसके ससुराल आते हैं। तो पायल के सास ससुर उसे कुछ ऐसा बताते हैं जिसको सुनने के बाद उसका पिता क्रोध से लाल होकर अपनी बेटी को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि तुम अपने सास ससुर से माफ़ी मांगो। लेकिन तभी पायल अपने पिता को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद वह कहता है कि बेटी अब बस करो, इससे ज़्यादा मुझसे सहन नहीं होगा। आखिर क्या बातें थी जिनको सुनने के बाद उसका पिता कह रहा था कि बेटी बस करो, अब मुझसे सहन नहीं होगा। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी और इस कहानी में दर्शाया गया है कि जब एक नई बहू घर के अंदर आती है तो वो कितना कुछ सहन करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी है पायल नाम की लड़की की, जो कि MBA कर रही है और MBA के बाद उसके पिता सोचते हैं कि बेटी की शादी कर देनी चाहिए, बेटी काफ़ी जवान हो चुकी है। तो उसके लिए एक लड़का ढूंढा जाता है। पास ही के गांव में एक लड़का मिल जाता है। लड़के का बहुत बड़ा बिजनेस बताया गया था और परिवार में वो 2 भाई थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और बड़े भाई को 2 बच्चे भी थे। घर में सास ससुर थे जो भी पढ़े लिखे थे। तो पिता सोचता है कि ये तो पढ़ा लिखा परिवार है और मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर मैं इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता करा दूँ। तो उसके बाद रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। धूमधाम से पायल की शादी कर दी जाती है। अब इसके बाद पायल ससुराल में जाती है और वहाँ जाकर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसे सहन कर करके वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ना हो तो ही अच्छा है। पायल थोड़ी खड़े मिजाज की लड़की थी। उसे जो भी अच्छा लगता वो मुंह पर बोल दिया करती थी। भले ही बातें सही हो लेकिन उसके बोलने का तरीका अच्छा नहीं होता था और यह बात अक्सर लोगों को बुरा लग जाया करती थी। कई बार उसके मायके में उसकी माँ ने भी उससे कहा था कि बेटी इस तरह से बात बोलना दूसरे को बुरा लग सकती है और तुम्हें अगले घर भी जाना है तो तुम इस तरह की बातें ना बोला करो। लेकिन पायल के स्वभाव में जरा भी तब्दीली नहीं आती है, वो इसी तरह की बनी रहती है। लेकिन जब वह ससुराल में आती है तो उसे यह बात यहाँ पर झेलनी पड़ती है। उसके इसी स्वभाव के कारण उसकी सास बार बार उसे ताना मारा करती, बार बार कहा करती कि तू तो जवान लड़ाती है। दोस्तों, इसी तरह से पायल उस घर के अंदर रहती है। घर के नियम कायदे कानूनों को सीख रही थी और धीरे धीरे करके 6 महीने बीत जाते हैं। वह बहुत कोशिश किया करती कि ससुराल में जो भी है वो मुझे अच्छा समझने लगे, लेकिन सभी लोग उसे ससुराल में सबसे बुरी समझते थे। घर के अंदर उसकी जो बड़ी जेठानी थी वो ज़्यादातर चुप रहा करती, किसी भी बात का उल्टा जवाब नहीं दिया करती। तो उसे घर वाले संस्कारी बहू कहा करते थे और इसे बुरी बहू कहा करते थे। तो इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद एक दिन जो पायल है वो किचन के अंदर कुछ बनाने के लिए सोच रही थी। तभी उसकी जेठानी आती है पीछे से और एकदम से कहती है कि पायल, आज तुम क्या बनाने के लिए सोच रही हो। जेठानी से पायल की बहुत ही अच्छी बना करती थी। वो एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से और हंस खिलखिला कर रहा करते थे। अब तभी पायल बताती है कि मेरा मन तो छोले भटूरे बनाने का कर रहा है। तभी पीछे से एकदम उसकी सास आती है और कहती है कि छोले भटूरे नहीं बनेंगे, इस घर में आज आलू गोभी की सब्जी बनेगी और रोटी बनेगी। इस बात को सुनकर पायल अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाती है कि ठीक है मम्मी जी, जैसा आप बोल रही हो वैसा हो जाएगा। इसके बाद सास वहाँ से टेढ़ा सा मुंह करके निकल जाती है। तभी दोनों बहुएं एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और उसके बाद घर के अंदर आलू गोभी की सब्जी और रोटियाँ बना दी जाती हैं। उसके बाद पायल घर का काम काज करने में व्यस्त हो जाती है। तभी उसके फ़ोन पर उसके पिता का फ़ोन आता है। वह बताते हैं कि बेटी, मैं आज तेरे ही गांव में आया था कुछ काम से, तो मैं आज तेरे घर भी आऊँगा। इस बात को सुनकर पायल बड़ी खुश होती है। वो मन ही मन सोचती है कि मेरे पिताजी आज 6 महीने बाद ही मेरी ससुराल में आ रहे हैं, आज तक वो आए भी नहीं हैं, तो उनके लिए अच्छा सा खाना बना देती हूँ। इसके बाद वह किचन में जाती है और किचन में जाकर ढेर सारे व्यंजन अपने पिता के लिए बना देती है। तभी पीछे से उसकी जेठानी आती है। वो देखती है कि इतने सारे व्यंजन इसने बना रखे हैं तो वो उससे कहती है, अरे तू पागल तो नहीं हो गई, ये बात अगर सासू माँ को पता चलेंगी तो वो नाराज़ होगी। उसके बाद पायल हंसते हुए कहती है कि वो पहले से ही मेरे से नाराज़ रहती है, कोई बात नहीं, आज भी 2 बात सुना लेंगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी थोड़ी देर बाद उनकी सासू माँ किचन के अंदर आती है और देखती है कि पायल ने ढेर सारे व्यंजन बना रखे हैं। तो उसके बाद वह पायल से कहती है कि आज ये इतने सारे व्यंजन क्यों बनाए हैं। तो पायल बताती है कि माँ जी, मेरे पिता और भाई आने वाले हैं और शादी के बाद वो पहली बार मेरे घर आ रहे हैं, तो उनकी पसंद का खाना तो बनना ही चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो उसकी सास है वो बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से निकल जाती है। तभी थोड़ी देर में उसके पिता भी उसके घर पर आ जाते हैं। जो सास थी उसने अपने पति को भी बुला लिया था, तो पायल के ससुर भी पहले से ही आ चुके थे। इधर उसके भैया और पापा आते हैं। आने के बाद एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं और उसके बाद लंच के लिए बैठ जाते हैं। आराम से और चैन से लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर होता है बातों का सिलसिला स्टार्ट।
तभी जो पायल के पिता हैं वो अपने समधी से कहते हैं कि समधी जी सुनाओ क्या हाल चाल है। लेकिन तभी जो पायल का ससुर होता है वो एकदम से चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। इस बात को सुनकर जो पायल का पिता वो थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन तभी बताता है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आया था और मैं बेटी के घर आया भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक बार हो चलूँ, आप लोगों से भी मिले काफ़ी दिन हो गए हैं। इस बात को सुनकर पायल का ससुर पायल के पिता से कहता है क्या आपने मुझे बताया। तभी जो पायल का पिता वो कहता है कि समझी जी इसमें बताने वाली कौन सी बात थी, और फिर भी मैंने अपने दामाद और बेटी को बता दिया था। तभी जो पायल का ससुर है वो कहता है कि ये घर मेरा है, ना कि तुम्हारे बेटी और दामाद का। ऐसा कहकर वह पायल के पिता को अपमानित करते हैं। अब यह बात भीतर बैठी हुई पायल भी सुन रही थी और वो बार बार उठकर बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसकी जेठानी थी वो उसके हाथ को झटकते हुए कहती है कि अरे तू ऐसा मत कर, अगर तू ऐसा करेगी तो तेरे भैया और पिता की बदनामी होगी, बेइज्जती हो जाएगी। इसके बाद पायल वहीं पर बैठ जाती है और अपने पिता की बेइज्जती होते हुए देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। धीरे धीरे बातों का सिलसिला और आगे बढ़ता है तो जो पायल के पिता हैं वे कहते हैं कि समधी जी सुनाइए, बेटी अच्छी तरह से तो रह रही है ना। इस बात को सुनकर अंदर जो पायल रो रही थी वो कहती है कि अब ससुर जी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सासू माँ बोलेगी एकदम से कि आपकी बेटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी बाहर से उसके ससुर की आवाज़ आती है और वो कहता है कि तुम्हारी बेटी एकदम से बेकार है और उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। जैसे ही ये बात पायल का पिता सुनता है तो उसे एकदम झटका सा लगता है और वो कहता है कि समधी जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो उसका समधी बताता है कि तुम्हारी बेटी में ना तो शर्म लिहाज है, ना ही बड़ों का आदर करना जानती है, और ना ही ये जानती है कि घर के अंदर किस तरह से रहा जाता है। घर की मान मर्यादा का पालन करना भी नहीं जानती है। इस बात को सुनने के बाद पायल का पिता कहता है कि आखिर किया क्या है मेरी बेटी ने। उसके बाद जो पायल का ससुर है वो उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी अपने पति का नाम लेकर बोलती है। तो उसके बाद जो पायल का पिता वो कहता है ये तो आजकल हर घर में होता है। तो इस बात को सुनकर एकदम से जो पायल का ससुर है वो उसके पिता से कहता है क्या आपकी पत्नी भी आपको आपका नाम लेकर बुलाती है। तभी तो मैं कहूँ कि इसके अंदर ये संस्कार कहाँ से आए हैं, आपने अपनी बेटी को कोई संस्कार ही नहीं दिए। इस बात को सुनकर पायल का पिता थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तभी जो पायल की सास है वो एकदम से बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि तुमने तो हमें लूट ही लिया, हमने तो सोचा था कि बेटी तुम्हारी अच्छी होगी, लेकिन ये तो एकदम बेकार है। इससे ना तो कोई काम होता है घर परिवार का, और ना ही घर के अंदर किस तरह से रहते हैं, मान मर्यादा को कैसे निभाते हैं, ये इसको आता है। अब इस बात को सुनकर पायल को बार बार लगता था कि वो बाहर आकर बताए और पूछे उनसे कि ऐसी क्या बात हो गई। अब उसके बाद पायल की सास पायल के पिता को बातें बताने लगती है। वो कहती है ना तो तुम्हारी बेटी पल्लू करती है, हमारे बेटे का नाम लेकर बोलती है, और जब से तुम्हारी बेटी आई है हमारे घर का तो सत्यानाश हो गया है, धंधा भी ठप पड़ गया है, और जो लड़का पहले काम किया करता था वो आज आलस में पड़ा रहता है घर के अंदर ही, और ना ही बिजनेस पर ध्यान देता है। जब से तुम्हारी बेटी हमारे घर में आई है हमारे घर की बरकत बंद हो गई है। इन सभी बातों को सुनकर जो पायल का पिता है वो एकदम से क्रोधित हो जाता है और एक तेज आवाज़ के साथ अपनी बेटी को बुलाता है कि पायल बेटी बाहर आओ। इस बात को सुनकर जो पायल है वो बाहर आती है, उसकी आंखों में आंसू थे, वो अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है। अब अपनी बेटी को सामने खड़ा करके वो एकदम से अपनी बेटी से कहता है कि पायल अपने सास ससुर से माफ़ी मांगो। तभी पायल एकदम से अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं माफ़ी क्यों मांगूं जब मेरी कोई गलती है ही नहीं। उसके बाद उसका पिता एक बार और थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहता है कि बेटी मैंने कहा माफ़ी मांगो, लेकिन पायल एक बार फिर से मना कर देती है और कहती है कि पिताजी आपने एक पक्ष की बातें सुनकर ही फैसला सुना दिया, आपने मुझको बोला कि इनसे माफ़ी मांगो, लेकिन अगर मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तीसरी बार और ज़्यादा क्रोध में उसका पिता कहता है कि तुझे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी और तुम अभी माफ़ी मांगोगी। तभी पायल एक बार और अपने पिता से कहती है कि पिताजी जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी। इस बात को सुनकर पायल का जो भाई वहाँ पर बैठा हुआ था वो एकदम से अपने पिता के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि पिताजी एक बार बहन की बातें भी सुन लेते हैं, हो सकता है ये अपनी जगह पर सही हो। तभी जो उसका पिता वो चिल्लाते हुए अपनी बेटी से कहता है कि बताओ क्या कहना है तुम्हें। अब इसके बाद पायल अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और ज़मीन पर बैठने लगती है। उसको ज़मीन पर बैठता हुआ देख उसका भाई अपनी चेयर को उठाता और कहता है कि दीदी तुम इसके ऊपर बैठो। तभी पायल कहती है कि नहीं भैया, हमारे घर में ये संस्कार है कि जब तक बड़े सोफे पर या ऊपर चेयर पर बैठे हों तो जो घर की बहुएँ हैं उनको नीचे ही बैठना होगा। इसके बाद पायल वहाँ पर ज़मीन पर बैठ जाती है। सास ससुर सामने वाले सोफे पर बैठे हुए थे और उसका पिता और भाई एक तरफ बैठे हुए थे। तो पायल अब बातों को बताना स्टार्ट करती है और वो कहती है कि पिताजी जब मेरी शादी हुई थी तो आपने मुझसे कहा था कि पढ़ा लिखा परिवार है। उसके बाद जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई तो मैंने सोचा कि पढ़ा लिखा परिवार है तो यहाँ पर घूंघट किससे करना,
मैं जेठ जी को भाई कहती हूँ और ससुर को पिता कहती हूँ, तो पापा और भैया से क्या घूंघट करना। फिर भी इन लोगों ने जब मेरे से कहा तो उस दिन के बाद मैंने सर से पल्लू नहीं उठाया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं अपने पति का नाम लेकर बुलाती हूँ। हाँ, मैं नाम लेकर बुलाती हूँ, मैंने स्टार्टिंग से उनको नाम लेकर बुलाया है। पर क्या ये कायदे कानून, नियम, प्रथा, ये सब कुछ घर की बहुओं के लिए ही बने हैं? घर की बेटी पर ये नियम कानून काम नहीं करते? जहाँ पर ये मुझसे कहते हैं कि मैं अपने पति का नाम लेकर बुलाती हूँ, वहीं पर इनकी बेटी भी इनके दामाद का नाम लेकर बुलाती है और उसको देखकर तो ये खिलखिलाते हैं, हंसते हैं। उससे तो इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि नाम लेकर बुलाती है। फिर भी इन्होंने जब मुझसे कहा कि नाम लेकर बुलाना नहीं चाहिए, और यही बात इन्होंने मुझसे उस टाइम पे की थी, क्या तुम्हारी माँ भी तुम्हारे पिता का नाम लेकर बुलाती है, तो मैंने उनका नाम लेना छोड़ दिया था। इन बातों को सुनकर पायल के पिता का गुस्सा थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा था। उसके बाद पायल बताती है कि मैं जब नई नई आई थी तो स्टार्टिंग में मैंने अपनी थाली इन लोगों के साथ ही लगा ली थी, और इन लोगों के साथ जैसी थाली लगाई थी तो ससुर जी ने मेरी थाली को वहाँ से उठवा दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि घर की बहुएं बाद में खाना खाया करती हैं, तो मैंने उस बात को भी स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद भी जो मेरी सास है बार बार हमारी थालियों को देखा करती कि कहीं बहुएं कुछ ज़्यादा तो नहीं खा रही हैं। क्या ये कायदे कानून केवल बहुओं के लिए है? वहीं पर दूसरी ओर जब कोई काम करने की बारी आती है तो ये मुझसे कहते हैं कि ये घर तुम्हारा है, लेकिन वहीं घर के अंदर अगर कोई फैसला होना हो तो हमसे पूछा भी नहीं जाता। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम इस घर के सदस्य नहीं हैं? जब भी घर का कोई फैसला होता है तो ये लोग अपनी बेटी और दामाद से पूछते हैं, और होता भी वही है जो वो लोग चाहते हैं। उस घर के बड़े फैसले में उनका ही कहा माना जाता है। इस बात को सुनकर जो पायल का पिता है, अब उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया था। वो कहता है कि बेटी बस कर, अब मुझसे आगे सहन नहीं होगा। तभी पायल कहती है कि पिताजी, अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उनमें से एक बात ये भी है, बार बार ये किसी न किसी बात पर बहाना बनाकर मेरी पढ़ाई को लेकर मुझसे कहा करती है कि तूने बाहर पढ़ाई की है और तुम्हारे किसी और के साथ अवैध प्रेम प्रसंग थे। इस बात को सुनकर जो पायल की सास है वो एकदम से बोल पड़ती है बीच में, कहती है कि तू कोई अनोखी बहू आई है, घर के अंदर एक और बहू है और जब से वो आई है उसने आज तक जबान खोलकर हमें जवाब नहीं दिया है। जो बड़ी जेठानी थी वो रूम के अंदर खड़ी खड़ी रो रही थी, उसकी सिसकियों की आवाज़ बाहर साफ सुनाई दे रही थी। तो एकदम से पायल कहती है कि हाँ, मुझे पता है आपने उसे बोलने का मौका नहीं दिया होगा और मुझसे भी ज़्यादा उसने टॉर्चर सहा होगा। ये सब कुछ टॉर्चर ही है जिसे आप रीति रिवाज प्रथा के नाम पर मेरे ऊपर थोप रहे थे। अब इस बात को सुनने के बाद जो पायल है एकदम से उसे चक्कर से आते हैं और उल्टियाँ होने लगती हैं। बार बार खांस रही थी और उल्टियाँ उसको हो रही थी, और खांसते खांसते उल्टियाँ करते हुए एकदम धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है। अब इस बात को देखने के बाद जो पायल की सास है वो सोच रही थी कि अब तो ये मक्कर बना रही है। इसके बाद जो पायल के पिता और भैया उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि पायल 2 महीने की गर्भवती है। अब ये बात जैसे ही पायल के पति को पता चलती है तो वो एकदम खुश तो होता है, लेकिन उसके बाद उसके माता पिता उसे वहाँ पर जाने से रोक देते हैं। इसके बाद पायल अपने पिता और भैया के साथ अपने मायके चली जाती है और वहीं पर रहती है। अब इसके बाद 7 महीने पायल को अपने मायके में ही बीत जाते हैं। ना तो सास ससुर का फ़ोन आया था, ना ही कभी पति ने फ़ोन किया था। फ़ोन करती थी तो केवल उसकी जेठानी किया करती थी, वो भी छुपते छुपाते थोड़ी बहुत बातें किया करती थी और कहा करती थी कि पायल तू तो बड़ी शेर दिल निकली, तूने तो सारी व्यथा अपने पिता के सामने खोल दी, काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाती। अब इसके बाद धीरे धीरे टाइम आता है डिलीवरी का। पायल की डिलीवरी होती है और उसे एक लड़का होता है। लड़के की बात जैसे ही पायल के पति को पता चलती है तो वो एकदम से पायल के पास आता है और पायल के पास आकर पायल से कहता है कि पायल अब बहुत हुआ, अब चलो, माँ बाबूजी भी इस बच्चे को देखकर एकदम से खुश हो जाएंगे। तो पायल अपने पति से कहती है कि कहीं ऐसा ना हो, इसके विपरीत ही कुछ हो। अब इसके बाद उसका पति पायल को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जैसे ही बच्चे को लेकर पायल घर के अंदर घुसती है तो उसकी सास उसे देखकर मुँह चढ़ा लेती है। इधर उसका जो ससुर था वो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। वह उन दोनों के पैर छूने के लिए जाती है, लेकिन दोनों अपने पैर पीछे की तरफ हटा लेते हैं। इसके बाद पायल अपने कमरे में जाती है और अपने पति से कहती है कि ये लोग तो अब तक भी नाराज़ हैं, तुम तो कह रहे थे कि बच्चे को देखकर इनका दिल पिघल जाएगा, लेकिन इनका दिल अभी तक नहीं पिघला। फिर इसी तरह से कुछ दिन और पायल उस घर के अंदर रहती है। तभी एक दिन फिर से लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान जो उसके ससुर हैं वो उसके पति से कह देते हैं कि निकल जाओ मेरे घर से, आज से तुम इस घर के अंदर नहीं रहोगे। इस बात को सुनकर जो पायल का पति है वो सोचता है कि शायद पिताजी वैसे ही कह रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन भी जो पायल का ससुर है वो पायल के पति से कहता है कि तुम्हें इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द मेरा घर खाली कर दो। इसके बाद जो पायल का पति है वो उस बात को सोच सोच कर रोने लगता है।
पायल उसको सहारा देती है और कहती है कि चलो मायके चलते हैं, वहाँ पर रहकर तुम कोई ना कोई काम देख लेना और फिर उसके बाद अपना घर लेकर वहाँ पर रहने लगेंगे। तो 6 महीने के बच्चे को लेकर पायल अपने पति के साथ मायके आ जाती है। अब पायल मायके में रहा करती, उसका पति इधर उधर घूमकर अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहा था। उसे नौकरी मिलती भी, लेकिन ज़्यादा दिन वो नौकरी नहीं चल पाती क्योंकि वो अपना बिजनेस किया करता था और नौकरियाँ उसे रास नहीं होती थी। धीरे धीरे करके 3 साल बीत जाते हैं। अब पायल के मायके वाले भी पायल और पायल के पति से दुखी थे। उनका बच्चा भी 3 साल का हो चुका था। इधर जो पायल है वो भी परेशान है। अब ऐसे एक दिन पायल का पति किसी नौकरी पर गया हुआ था, तो वहाँ पे उसके मालिक से लड़ाई हो जाती है और उसके बाद वह घर आता है। घर आकर पायल को बताता है तो पायल उसे सांत्वना देती है, कहती है कि चलो कोई बात नहीं और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एकदम से पायल का पति कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। वह अपने भाई के पास फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि मुझे कुछ रुपए दे दो और उन रुपयों से मैं अपना काम करना चाहता हूँ। इसके बाद उसका भाई उसके अकाउंट में कुछ रुपए डलवाता है और उन रुपयों से वो एक छोटी सी दुकान खोलता है। अब पायल का पति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उस दुकान के ऊपर और दुकान अच्छे से चलने लगती है। इसके बाद पायल ने कई बार अपने सास ससुर को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग उनके पास नहीं आए थे। अब इस बात को धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल में पायल के पति का बिजनेस अच्छे चलने लगता है। उन्होंने अपना घर भी ले लिया था और बड़ी ही शान शौकत के साथ वो रहा करते हैं। अब 10 साल बाद पायल की जेठानी आती है उससे मिलने के लिए और उससे कहती है कि पायल तू तो बड़ी दिलवाली है, तूने अपनी बातों को बता दिया और मैं आज तक अपनी बातों को नहीं बता पाई। इतना ही टॉर्चर मुझे सहना पड़ा था जितना कि तू सह रही थी, लेकिन मैं चुपचाप रहती थी, सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, ऐसी ज़िंदगी निकल जाएगी, सास ससुर कहाँ ज़िंदगी भर रहने वाले हैं। अब दोस्तों इसके बाद पायल का पति और उसका बच्चा उस घर के अंदर बड़ी हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ऐसी लड़की की जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सभी रीति रिवाजों को निभाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सास ससुर ने उसे निभाने नहीं दिया। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज के अंदर की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप लोगों को सुनाने से आप लोग इनमें से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। जैसे इस कहानी में अगर माँ बाप थोड़ा सा संभल के चलते तो उनका परिवार बसा रहता। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।